नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 27 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये व्यापार कर रहे हैं, आगे के जीवन हेतु जानना चाहते हैं, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है, और आगे की जिंदगी कैसी रहेगी इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको टिप्पणी करवाना है। तो आप बिल्कुल चिंतित ना रहें, आपके सारे ही प्रश्नों को गहराई पूर्वक सुनूंगा, फिर इसको बताने का कष्ट करूंगा। जीवन रेखा छोटी प्रतीत होती है, तो इसका क्या विशेष अर्थ होगा इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। तो आइए देखते और समझते हैं क्या बता रही है आपकी हथेली और कैसी कैसी चीज़ें मुझे आपकी हथेली पर दिख रही है। तो सबसे पहले अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो बेहद शानदार सूर्य रेखा है और बेहद शानदार जीवन रेखा की बनावट है। इस प्रकार की अवस्था आपको बहुत धनवान बनाती है और इस प्रकार की सूर्य रेखा आपको उच्चतम मान सम्मान आपके ज़िंदगी पर तो जरूर दिलाती है। तो आइए देखते हैं। ये एक सूर्य रेखा हो गई बहुत ज़बरदस्त, जो कि एक पूरे पुण्य रेखा का कार्य भी कर रही है। ऐसे इनको प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग धन लाभ होने के काफ़ी चांसेस हैं। अगर ये प्रॉपर्टी वगैरह का काम करे या प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करे तो धन लाभ होगा, क्योंकि ये रियल एस्टेट के काम में ही है। तो वही प्रकार की चीज़ें मुझे इनकी सूर्य रेखा दिखा रही है। ये वाली भी एक सूर्य रेखा बहुत चमत्कारी है। आगे भी ये सूर्य रेखा मुझे दिख रही है, बहुत ज़बरदस्त कमाल है। और यहाँ पर से भी एक त्रिभुज जैसी आकृति है। अगर मैं आगे देख लूँ तो ये भाग्य रेखा यहाँ से चली है, सक्रिय भाग्य रेखा थोड़ी लेट हुई थी। ये भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं। तो नौकरी में परिवर्तन या चेंज होने के काफ़ी आशंकाएं हैं। बाकी आगे की भाग्य रेखा बेहतर, एक वी नुमा आकृति सूर्य रेखा के साथ बनाई हुई है। बाकी ये सब भी भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस हैं। तो जब वी नुमा आकृति बना रहे, ये देख लो वी नुमा आकृति यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। जब किसी भी प्रकार से वीनुमा आकृति आपके सूर्य रेखा अथवा भाग्य रेखा के साथ बन जाए तो ऐसे व्यक्ति बड़े भाग्यशाली होते हैं और ऐसे व्यक्ति बहुत टैलेंटेड भी होते हैं और अपने गुण के दम पर जिंदगी पर अचीवमेंट्स को प्राप्त करते हैं। तो ये वीनुमा आकृति वी शाइन मुझे आपके भाग्य रेखा एवं सूर्य रेखा पर नजर आ रहा है। इसके बाद अगर मैं देख लूँ तो जीवन रेखा पर कुछ प्रगति की रेखा जो लाइफ में प्रगति को दर्शाती है, ये भी एक प्रकार की मंगल रेखा कह लो या दोहरी जीवन रेखा कह लो, जातक को सपोर्ट करने वाली ही रेखा होती है। आगे भी जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा पॉजिटिविटी, और सबसे बड़ी पॉजिटिविटी इनके हाथ पर अगर मैं आपको बता दूं तो शुक्र काफ़ी प्रबल है, दोनों मंगल काफ़ी अच्छा है, चंद्रमा भी काफ़ी बली है, सन मरकरी अच्छे, मतलब लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। प्लैनेट्स केवल अच्छे ही कंडीशंस में नहीं है, एक्स्ट्रा उभार है इनके ग्रहों में। तो जब इस प्रकार से एक्स्ट्रा उभार आपके ग्रहों में रहे तो ऐसे भी आपकी ज़िंदगी कंफर्टेबल रहती है। और जब एक्स्ट्रा उभार रहे तो कंफर्टेबिलिटी इस लेवल की होती है कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। बचपन से सुख सुविधा के साथ अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं और आगे भी ज़िंदगी को सुख सुविधा के साथ ही बिताते रहेंगे, इस बात की गारंटी होती है जब तक आपकी ज़िंदगी रहेगी। तो ये एक कमाल की हथेली पर योग थे। तो ये तो थी पॉजिटिविटी। अब बुध रेखा इनके हाथ पर बन रही है, थोड़ी फ्लक्चुएशंस में है। तो क्या होता होगा ना कि पैसे दिखते होंगे आते हुए, लेकिन थोड़ा धीमे गति से आता होगा, या फिर कह लो कि जो उम्मीद किया कि इतने पैसे आने चाहिए अब आने चाहिए, उसमें थोड़ी कमी को ये जरूर कराता है। हालांकि ये समय के साथ बन जाएगा। आयु ही कितनी है अभी, महज 27 वर्ष की आपकी आयु है, वैसी कोई खास आपकी आयु भी नहीं है। तो ये तो थी पॉजिटिविटी। अब हम बात करते हैं नेगेटिव चीज़ की तरफ। उसके पहले हम जीवन रेखा के विश्लेषण की तरफ जरूर चलेंगे। अब जीवन रेखा पर डर क्यों ना लगे, ये जीवन रेखा यहाँ पर आके रुक गई, साइड से किसी भी प्रकार की मंगल रेखा नहीं है। ये आयु अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये महज 40 से 42 वर्ष की आयु है, इतना गैप। उसके बाद एक रेखा यहाँ से चली। अब इसको भाग्य रेखा समझो या जीवन रेखा समझो, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है मेरे जहन में। लेकिन कुछ एक रेखाएं भाग्य रेखा की बनावट वाली इधर भी जा रही है, तो संभवतः ये जीवन रेखा ही हो, संभवतः।
नहीं तो ये भाग्य रेखा भी हो सकती है, क्योंकि भाग्य रेखा 2 3 4 5 तरीके की होती है, जिसमें एक तरीका ये भी है कि यहाँ पर एक चली, फिर यहाँ एक चलेगी, फिर यहाँ एक चलेगी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव ही रहना है, क्योंकि अगर ये जीवन रेखा हुई तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये बताएगी, बहुत बड़ा परिवर्तन। और अगर ये रेखा इससे आके मिल गई तो भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन बनाएगी, बताएगी एवं बनाएगी, एक अच्छे योग का निर्माण करेगी। क्योंकि अभी इस प्रकार की कोई भी स्थितियां बनी नहीं है, ये नहीं भी बन सकती है। जब इस प्रकार के क्वेश्चन मार्क किसी के भी जिंदगी पर आ जाएं, किसी के भी हथेली पर आ जाएं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक बार कुंडली अध्ययन कराएं, जिससे ये चीज़ें क्लियर हो जाए। आपकी मार्केट्स की स्थिति को देख के फिर इसको जस्टिफाई किया जा सकता है कि ये जीवन रेखा है कि नहीं। इस सवाल का जवाब आपको केवल एक एस्ट्रोलॉजर और पामिस्ट ही दे सकता है, दूसरे पामिस्ट की बस की बात नहीं है। क्योंकि जब जीवन रेखा पर इतने गैप हो जाए ना, तो यहां पर एक समस्या उत्पन्न जरूर हो जाती है। आप कोई भी चीज़ क्लैरिटी के साथ नहीं बोल सकते हैं। कोई भी चीज़ खास करके आयु को लेके ये भी आप नहीं बोल सकते कि आपकी कम आयु है, और ये भी आप नहीं बोल सकते कि आपकी ज़्यादा आयु है। आयु को लेके आप कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, और किसी भी सूरत में आयु को लेकर टिप्पणी करना भी अनुचित है। मैं बिल्कुल डरा नहीं रहा हूँ, बस एक बात कह रहा हूँ। मैं वैसे भी आयु को लेके किसी भी प्रकार से कोई टिप्पणी करना पसंद भी नहीं करता, ना ही करता हूँ। ये हमारी व्यक्तिगत धारणा है। तो इसको हम नेगेटिव तर्ज पर क्या लें, पॉजिटिव तर्ज पर क्या लें, अभी ये जस्टिफाइड है ही नहीं। लेकिन हाँ, इसके लिए कुंडली देखने के बाद मैं आपको इसको स्पष्ट कर दूंगा। इसके बाद एक नेगेटिविटी है, एक मोल आपके चंद्रमा पर दिख रहा है। हालांकि जिस जगह ये मोल है ना, ये ना तो प्रॉपरली चंद्रमा का पर्वत है, ना ही प्रॉपरली मंगल का पर्वत है, ना ही किसी प्रकार के नुकसान इस मोल से आपको होने वाले हैं। तो इस मोल को लेकर चिंतित ना रहें। इसके उपरांत मुझे कोई खास नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। हल्की फुल्की राहु रेखा है, जो कि समान इरिटेशंस और मानसिक तनाव को बताती है, जो कि सामान्य रूप से रहता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी परेशान ये रेखाएं नहीं करती हैं। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। अब क्वेश्चंस थे लाइफ लाइन को ही लेके, तो ये डाउट्स को मैंने क्लियर कर दिया है। बाकी एक और प्रोसेस है, उसको देख के मैं और कर दूंगा। अब आगे लाइफ को लेके इनको जानना था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि धनी बनोगे, क्योंकि रेखाएं के साथ साथ आपके हाथ पर ग्रहों की भी स्थिति अच्छी है। तो जब ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से अच्छी हो तो ऐसे व्यक्ति बेशक धनी बनते हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं होता है। अब हम जीवन रेखा से इनके आगे की जिंदगी को कवर कर लेते हैं। तो ये हो गई इनकी माइंड रेखा, ये होगी जीवन रेखा। काफ़ी जल्दी इंडिपेंडेंट हो गए, इंडिपेंडेंट ख्यालात के व्यक्ति अपने हिसाब से चलते हैं, विशेष सुनना इनको पसंद नहीं है। और इस प्रकार के इंडिपेंडेंट ख्यालात होते हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने हिसाब से लाइफ लॉन्ग चलते हैं और इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी हो जाते हैं। मतलब कमाने की इच्छा आपके लाइफ में महज 17-18 वर्ष की आयु से आ जाती है, और नौकरी करने के पक्ष में कभी नहीं रहते। अब यहाँ पर देख लो, कुछ आपकी प्रोग्रेस रेखा थी, अच्छे परिवार से होते हैं, धन की दिक्कत पारिवारिक मामले में नहीं होती है। और एक और प्रगति की रेखा थी, ये लगभग मान के चल लो आपके हाथ पर थी, ये 22 वर्ष में। तो 22 के बाद काम में आ चुके हैं, एक 23 में, एक 25 में, फिर एक लगभग 27 में, फिर एक 30 में। 30 के बाद ना अच्छी तरक्की आप फील करेंगे लगभग अपने 38-60 की आयु तक। उसके बाद जीवन रेखा ठीक है। 40 में के बीच में एक परिवर्तन है, वो परिवर्तन पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये परिवर्तन पॉजिटिव हुआ तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बदल जाएगी, एकदम हाइक मिलेगा लाइफ में और बहुत तरक्की कर जाएंगे। नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव क्यों सोचना नहीं भी हो सकता है, नेगेटिव हम सोचने पर मजबूर भी नहीं करते, और आगे की फिर जीवन रेखा ये वाली काम कर जाएगी। तो अभी जीवन रेखा को लेकर कोई खास टिप्पणी बिना कुंडली को वेरीफाई किए नहीं करेंगे हम। अगर किसी की कुंडली नहीं है, अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठ सकता है, डिबेट करना है तो कर लीजिए। डिबेट तो मैं ही कर देता हूँ आपको लेके। आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है, गुरुजी अब ये बताओ, चलो ठीक है आपने कुंडली तो कह दिया, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली नहीं है तो क्या फिर, तो वो व्यक्ति दुर्भाग्यशाली है, उसकी ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। सीधी स्पष्टवादी रूप से मैं बात कह रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति की कुंडली है तो फिर वो भाग्यशाली हैं। अगर आपकी कुंडली है उसके बाद अगर आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप दुर्भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिलनी ज़रूरी है ना। अगर किसी बीमारी के बारे में हमें नहीं पता है और ना ही उस बीमारी का इलाज है तो हम दुर्भाग्यशाली हैं। अगर किसी बीमारी के बारे में हमें पता है और इस बीमारी का इलाज है तो हम भाग्यशाली हैं। हमें इस बात पर नहीं रहना चाहिए कि इस बीमारी के बारे में अगर नहीं पता होता तो पता है आप भाग्यशाली हैं, बस आप उसका फ़ायदा उठाइए। तो ये तो हो गई बात। अब बात करते हैं इनके हथेली के जनरल अध्ययन की तरफ, इनके और भी डाउट्स को हम क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर से आ गया ये रेक्टेंगल पाम, प्लैनेटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राज्यों कारक हथेली है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं, गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ जाता है। बेहतरीन थंब है, स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति है, एक लाइन अपनी लाइफ में जो भी अपने दम पर रहेंगे, डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, बड़े महत्वाकांक्षी है, जबरदस्त थंब है, व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है, बहुत शानदार।
समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है। दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में किसी के लिए कोई किंतु परंतु नहीं। अटेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। फिंगर लंबे करने अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी डेफिनेटली होती है। अगर आगे देख लो, बृहस्पति प्रबल है। कुछ लाइन से परोपकारी रेखा है, जातक परोपकारी होते हैं। वैवाहिक जीवन भी अच्छा चलता है। हल्की फल्की तनातनी वो सामान्य है। बाकी बृहस्पति अच्छी है तो वैल्यू मान सम्मान खूब मिलेगा। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज व्यक्ति हैं। कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। आगे भी माइंड रेखा ठीक है, दिमाग के तेज है, बहुत बहुत संतुलित है। हृदय रेखा पर थोड़ी जालीनुमा आकृति, इमोशनल व्यक्ति है। आगे के भी ये कुछ भावुकता को दिखा रही, तो ये 30-32 तक तो रहेगा। आगे हृदय रेखा भी ठीक है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के भी योग है। अगर आपको करना है तो कर लीजिए, या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी कार्य करके धन लाभ किया जा सकता है। आगे की भी भाग्य रेखा बेहतर है, भाग्य रेखा में कोई कमी नहीं है। लाइन ऑफ एजुकेशन समझदार है, बहुत शानदार है, समझदार प्रवृत्ति के हैं। जबरदस्त ये देख लो आपकी पूरे पुण्य रेखा, सूर्य रेखा भी बड़ी अल्टीमेट है। भाग्य रेखा आपकी सक्रिय थी लगभग 24-25 से, लेकिन एक परिवर्तन 30 वर्ष की आयु में आएगा। यहाँ पर कुछ परिवर्तन या कुछ पॉजिटिव परिवर्तन आ सकता है। आगे की भी भाग्य रेखा बेहतर है। प्रॉपर्टी का योग 36 वर्ष के बाद ही शुरू है, वो तो मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है। दोनों मंगल प्रबल है, लेकिन कुछ धोखे मिलने का योग थे, संभल के रहिएगा 30-32 तक खास करके। बाकी दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक है, एनर्जी पराक्रम समर्पण, इसमें कोई संदेह नहीं है। चंद्रमा बेहतर है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। यात्राओं के योग जिंदगी पर रहते हैं। चंद्रमा बेहतर है तो जिंदगी पर धन की आगमन बड़ी जबरदस्त रहती है, कमाल की रहती है। जीवन रेखा के विषय में बता दिया गया है। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से नहीं थी, स्ट्रगल रहता है थोड़ा, नौकरी प्राप्त करने में थोड़ी परेशानी रहती है। बाद बाकी आपकी ये देख लो, मंगल रेखा शानदार है। थोड़ी टेंशन के लाइन, इंसान थोड़ा स्ट्रेस लेते हैं या थोड़ा स्ट्रेस होता है। बाकी लग्जरी सुख के लाइन से वो तो मिलेगा। थोड़ा स्ट्रेस यहाँ भी दिख रहा था मुझे इस लाइन से भी। बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है। शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद भाग्य उदय। मंगल अच्छा है, वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिंदगी एकदम कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है। बस इस डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा, बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट करे, सब्सक्राइब कर देगा। व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।